क्या यश सच में पागल है या उसके दिमाग में छिपा है कोई ऐसा राज जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है? आखिर क्यों उसने कमरे की हर दीवार पर अजीब अजीब बातें लिख डालीं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी कौन सी शर्त रखेगी अनु जिसे मानने के लिए आर्य मजबूर हो जाएगा? आने वाले पलों में रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की लड़ाई होगी और सामने आएगा एक ऐसा सच जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। घर का माहौल पूरी तरह से शांत था, लेकिन अगले ही पल एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। मानसी गुस्से से आग बबूला होकर कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। सामने यश सहमा हुआ खड़ा था और कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आकर गुजर गया हो। दीवारों पर जगह-जगह कुछ लिखा हुआ था, फर्श पर कागज बिखरे पड़े थे और कमरे का हर कोना अस्त-व्यस्त दिखाई दे रहा था। मानसी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। यश डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां अनु पहुंचती है। जैसे ही वह कमरे का नजारा देखती है, उसे भी एक पल के लिए झटका लगता है, लेकिन अगले ही पल वह मानसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह शांत स्वर में कहती है, मानसी दी, प्लीज इतनी जोर से मत चिल्लाइए। वह पहले से ही डरा हुआ है। मानसी हैरानी से अनु की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी अनु यश का पक्ष क्यों ले रही है। वह गुस्से में कहती है, तुम देख नहीं रही हो अनु, इस कमरे की हालत क्या हो गई है? इस लड़के ने हर सीमा पार कर दी है। लेकिन अनु की नजरें दीवारों पर लिखी हुई बातों पर टिक जाती हैं। वह ध्यान से उन शब्दों को पढ़ने लगती है। कुछ अजीब निशान, कुछ अधूरे वाक्य और कुछ ऐसे शब्द जो पहली नजर में किसी को समझ नहीं आते। अनु के चेहरे के भाव अचानक बदलने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यश कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। इसी बीच आर्य की माँ भी वहां पहुंच जाती हैं। वह पूरा दृश्य देखकर कुछ देर तक चुप रहती हैं। फिर वह मानसी से कहती हैं, हर बात का हल डांट नहीं होता, कभी कभी किसी इंसान को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। मानसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह चुप हो जाती है। दूसरी तरफ यश की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। शायद पहली बार किसी ने उसे डांटने के बजाय समझने की कोशिश की थी। उधर आर्य भी वहां पहुंचता है। जैसे ही वह कमरे की हालत देखता है, उसका माथा ठनक जाता है। उसे लगता है कि यश ने फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है, लेकिन अनु लगातार यश का समर्थन कर रही होती है। यह बात आर्य को परेशान करने लगती है। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है, तब अनु आर्य को अलग ले जाती है। आर्य अभी भी नाराज होता है। वह कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बार यश का बचाव क्यों करती हो। उसने गलती की है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अनु मुस्कुराते हुए कहती है, हर गलती के पीछे एक वजह होती है आर्य। कभी कभी इंसान जो दिखता है वह असल में वैसा होता नहीं है। आर्य उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह सहमत नहीं होता। तभी अनु उसके सामने एक ऐसी बात रखती है जिसे सुनकर आर्य हैरान रह जाता है। अनु कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज ना रहूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आर्य तुरंत पूछता है, कैसी शर्त? अनु गंभीर होकर कहती है, तुम यश को अपने साथ ऑफिस लेकर जाओगे, उसे काम सिखाओगे, उसके साथ दोस्ती करोगे और उसे मौका दोगे कि वह खुद को साबित कर सके। ये सुनते ही आर्य चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अनु उससे ऐसी मांग करेगी। वह तुरंत मना करना चाहता है, लेकिन अनु की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास दिखाई देता है। उधर यश दूर खड़ा उनकी बातचीत सुन नहीं पा रहा होता, लेकिन वह महसूस कर रहा होता है कि उसकी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला होने वाला है। उसे नहीं पता कि अगले कुछ मिनटों में उसकी किस्मत बदलने वाली है।
आर्य गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम जानती हो ना कि ये कितना मुश्किल है। अनु जवाब देती है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक मौका देकर देखो। आर्य सोच में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी अपनी सोच थी, दूसरी तरफ अनु का भरोसा। आखिरकार वह अनु की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यश का ऑफिस जाना सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं होगी। वहां एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। दीवारों पर लिखे गए वे अजीब शब्द आखिर किस ओर इशारा कर रहे थे? क्या यश सच में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था या वह किसी बड़े सच को सामने लाना चाहता था? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे और कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से वापस लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। अगली सुबह घर का माहौल पहले से काफी अलग था। जहां कल तक हर कोई यश को सिर्फ एक परेशानी समझ रहा था, वहीं आज उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली थी। आर्य भले ही अनु की बात मान गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसे यकीन नहीं था कि यश ऑफिस के माहौल में खुद को संभाल पाएगा। दूसरी तरफ अनु के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे पूरा विश्वास था कि यश के अंदर कुछ ऐसा है जिसे अभी तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। सुबह जब आर्य ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने यश को भी साथ चलने के लिए कहा। ये सुनते ही यश की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार अपनी पसंदीदा जगह जाने वाला हो। वह खुशी से तुरंत तैयार हो गया, लेकिन घर के कुछ लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया, खासकर मानसी को। उसे लग रहा था कि ये सब समय की बर्बादी है। उसने मन ही मन सोच लिया था कि यश आज ऑफिस में कोई ना कोई नई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। कुछ ही देर बाद आर्य और यश ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस की ऊंची इमारत, वहां का व्यस्त माहौल और चारों तरफ काम में लगे लोग देखकर यश कुछ देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर छोटी बड़ी बात अपने दिमाग में कैद कर रहा हो। आर्य उसे अपने केबिन में ले जाता है और कहता है, देखो यश, यहाँ कोई शरारत नहीं करनी है। जो काम दिया जाए बस वही करना है। यश चुपचाप सिर हिला देता है। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। दिन की शुरुआत सामान्य तरीके से होती है। यश को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, कभी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कभी जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित करना। सबको लग रहा था कि वह जल्द ही कोई गलती कर देगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यश हर काम बहुत ध्यान से कर रहा था। दूसरी तरफ मानसी लगातार आर्य को फोन करके पूछ रही थी कि यश ने अब तक क्या गड़बड़ की, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिलता, कुछ नहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे ऑफिस के लोग भी यश को नोटिस करने लगे। वह कम बोलता था, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। ऑफिस में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। पिछले कई दिनों से पूरी टीम एक बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को समाधान नहीं मिल रहा था। मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे, माहौल तनाव से भरा था। तभी यश की नजर उस प्रोजेक्ट की फाइलों पर पड़ती है। वह कुछ देर तक उन कागजों को देखता रहता है, फिर अचानक एक कागज उठाकर कुछ निशान बनाने लगता है। शुरुआत में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आर्य की नजर उस कागज पर पड़ती है तो वह हैरान रह जाता है। यश ने जो लिखा था वह उसी समस्या का समाधान था जिसे पूरी टीम कई दिनों से नहीं सुलझा पा रही थी। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये तुमने कैसे किया? आर्य हैरानी से पूछता है। यश जवाब नहीं देता, वह सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है। उस पल पहली बार आर्य को महसूस होता है कि शायद उसने यश को हमेशा गलत समझा। शायद उसके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिसे दुनिया ने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। उधर घर पर अनु को जब ये खबर मिलती है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे पता था कि यश को सिर्फ एक मौके की जरूरत थी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था।
उसी शाम ऑफिस से लौटने के बाद आर्य फिर से उस कमरे में जाता है जहां यश ने दीवारों पर अजीब अजीब बातें लिखी थीं। अब उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। वह ध्यान से उन शब्दों को पढ़ने लगता है। शुरुआत में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, लेकिन जब वह एक एक शब्द को जोड़ना शुरू करता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वे शब्द कोई बकवास नहीं थे, वे एक संदेश थे, एक ऐसा संदेश जो किसी बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था। दीवारों पर लिखी बातों में कुछ तारीखें थीं, कुछ नाम थे और कुछ ऐसे संकेत थे जो परिवार के अतीत से जुड़े हुए थे। आर्य का दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह कैसे हो सकता है? वह खुद से बुदबुदाता है। उसी समय यश वहां आ जाता है। उसकी नजर सीधे उन दीवारों पर पड़ती है। आर्य तुरंत पूछता है, यश, ये सब क्या है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यश कुछ सेकंड तक चुप रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है। फिर वह धीरे से कहता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं, लेकिन सच कभी नहीं भूलता। यह सुनते ही आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे महसूस होता है कि यश सिर्फ दीवारों पर शब्द नहीं लिख रहा था, वह किसी ऐसे सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा था जिसे वर्षों से छिपाया गया था। लेकिन वह सच क्या था? क्या परिवार का कोई सदस्य उससे जुड़ा हुआ था? क्या अतीत में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे सबने दबा दिया? या फिर यश के पास ऐसा सबूत था जो पूरे परिवार की तस्वीर बदल सकता था? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी। जिस यश को सब कमजोर, नासमझ और बेकार समझते थे, वही अब सबसे बड़े रहस्य की चाबी बन चुका था। और आने वाले दिनों में जब यह रहस्य पूरी तरह सामने आएगा, तब न सिर्फ रिश्तों की असलियत उजागर होगी, बल्कि कई चेहरे बेनकाब होंगे, भरोसे टूटेंगे, पुराने घाव फिर से खुलेंगे और हर किसी को अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी, जहां हर सच के पीछे एक नया झूठ छिपा था, और हर झूठ के पीछे एक ऐसा रहस्य जो पूरे परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था।